नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमशा अनवर। भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बांका जिला मंदार पर्वत से शुरू हुई है और आज पटना के मध्य क्षेत्र में पहुंची। पटना सिटी से होते हुए यात्रा आलमगंज, पत्थर की मस्जिद, दरगाह रोड में आकर यहां आराम फरमा बुजुर्ग शाह आरजा रहमतुल्लाह अलैह के मजार अक़दस पर चादर पोशी की, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेतागण मौजूद थे। दरगाह रोड में कांग्रेस के युवा नेता और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब दौलत इमाम, पार्टी के सीनियर लीडर जनाब वसी अख्तर, स्थानीय जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे कलीम इमाम और जगह जगह पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में शामिल लोगों ने एक ही नारा दिया, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। आइए आपको यात्रा भी दिखाते हैं और कांग्रेस के नेतागण की बात भी सुनाते हैं। भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, सर, यात्रा का क्या उद्देश्य है और अब तक क्या लाभ मिला है इससे पार्टी को? आप जानते हो देश में महंगाई कितना है, कमर टूट चुका है लोगों का। बेरोजगार का विश्व में जितना है उसका दुगना से ऊपर है देश में। रोजगार नए सृजन नहीं हो रहा है। मोदी जी के शासन में नोटबंदी, जीएसटी और कोविड से पीरियड में 20 करोड़ रोजगार लुप्त हुआ है और बात इन चीजों का नहीं हो रहा है। बात हो रहा है तो भाई भाई को लड़ाने का, नफरत फैलाने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब चीजों से क्या होगा? नफरत ये देश बनाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके आजादी की लड़ाई लड़े कि नहीं? क्या मौलाना आजाद जी और तमाम अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने इस देश के लिए, लाखों लोगों ने नहीं लड़ाई लड़ा? आजाद इस मुल्क को किया गया सब लोग मिलके। और यहाँ जितना इमारतें खड़ी हुई है इस पिछले 70-75 साल में, चाहे सड़क हो, पुल हो, डैम हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, जहाज हो, एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, इंस्टीट्यूशन जितना बना है हमने, जुडिशरी कांग्रेस पार्टी तो इस तरह की बात कह रही है कि ये सारे फोर्स और सारे चीज यानी उद्योगपति को दे दिए गए, लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं तो उनका सवाल वो आपके इतिहास में जाते हैं और इंदिरा गांधी जी से लेके नेहरू जी से लेके उसको दोहराते हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो देखिए, वो सब लोग कुर्बानियां दिए हैं, जो कुर्बानियां दिए उनके खिलाफ आज जो लोग जनता का लूट कर रहे हैं उनके खिलाफ सवाल खड़ाने का क्या क्या अधिकार है? मैं दूसरा कह रहा था कि ये सब चीज बना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के बनाया है। सबकी मेहनत लहू पसीना लगा इस देश को बनाने में, एक जाति का नहीं लगा है। इसीलिए हम अगर जातीय तनाव में, धर्म के तनाव में नहीं रहेंगे और मिलजुल करके भाईचारा से रहेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हर कोई जाति धर्म के लोग देश को बनाने में लग जाएंगे, उत्पादन करने में लग जाएंगे, प्यार रहेगा। एक दूसरे के खिलाफ नफरत में उत्पादन नहीं होता है। लड़ाई करने वाला, एक दूसरे के खिलाफ सोचने वाला काम कहाँ करेगा? काम करेगा तब ना खाएगा और खिलाएगा, देश को बनाएगा। हम इसीलिए भाईचारा की बात, राहुल गांधी जी हमारे नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात कहते कुत्ते संदेश देते हुए करोड़ों लोगों से मिलके जनता को आंदोलित कर दिया। आज भी हम आ रहे हैं तो लोग कहीं राहुल गांधी आया है दिखने आ रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म हो गया श्रीनगर में, फिर भी राहुल गांधी जी बिहार में अभी चल रहे हैं। पूरे देश भर में हर जिलाओं में पैदल यात्रा कार्यक्रम है, चल रहा है। ये देश बदल रहा है, नफरत छोड़ के प्यार की ओर, मोहब्बत की ओर देश बदल रहा है। क्या इस यात्रा के माध्यम से अब हम ये जाने कि 2024 में फिर वही जो इतिहास था कांग्रेस का वो वापस आएगा? जरूर, लोग चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। जिन लोगों ने सलाखों पर बीजेपी पार्टी के नेता मोदी जी को बिठा दिए थे, आज मोदी जी का फर्ज नहीं था संसद में जो सवाल उठा, अदानी के साथ कितने बार वो उनके जहाज में गए विदेश, और सरकार के जहाज में उनको, अदानी को कितने बार लेके गए? राहुल जी ने सवाल पूछा संसद में। संसद का सवाल का जवाब उठाना चाहिए कि नहीं? वो क्यों चुप हो गए? इंश्योरेंस कंपनी
जो LIC है, हमारा बहुत बड़ा LIC कंपनी, तो वो तो देश के इमरजेंसी की बात करने लगते हैं, इंदिरा गांधी के दौर की बात करने लगते हैं, जो बीती हुई बात, इतिहास दोहराते हैं कांग्रेस। इंदिरा गांधी जी के समय में समृद्धि था देश, मजबूत था देश, कुछ पुलिस एक्सेस हुआ था जिसका आज भी हमारे लोग भी उसको ठीक नहीं समझते हैं, पुलिस एक्सेस को। लेकिन जो लोकतंत्र बचा हुआ था, जनता का विकास ठप नहीं हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट रुका नहीं था, विकास अपने मार्ग पर चल रहा था। आज क्या हो गया? आज हमारे देश का इंदिरा गांधी जी ने बैंक बनाया, नेशनलाइजेशन बैंक या 14 बैंक, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है। प्राइवेटाइजेशन को आज मोदी ने बढ़ाया है और बैंक को बंद कर दिया, 6-7 बैंक को। SBI जैसे प्रीमियर बैंक और 4-5 बैंक का 80,000 करोड़ रुपया का पैसा जो है वो देश की जनता का रुपया जो है 45 करोड़ जनता का पैसा वो दे दिया अदानी को। किससे पूछ के दिया? बैंक उनका तो नहीं है, उनका बाप का नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं लेकिन देश की जनता का मेहनत का पैसा था। वहां पे इंश्योरेंस कंपनी में 33,000 करोड़ रुपया था, 29 करोड़ लोगों का, उस पैसा को भी दे दिया और जवाब सवाल दे नहीं रहे, उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं। वो तो कहते हैं कि अकेला मैं सब पे भारी हूँ, तो क्या बीजेपी सिर्फ अकेले की पार्टी है? अकेला देश का कलंक है तो भारी नहीं होंगे। अकेला मानवता के नाम पर कलंक है। आप अकेला एक इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं जो किसी का सुन ही नहीं रहे हैं। जो आदमी हमारे नेता राहुल गांधी की सवाल का जवाब संसद में नहीं देता है और मैं अकेला भारी हूं, क्या कुश्ती का आड़ा है क्या? संसद कुश्ती का आड़ा नहीं है जो मैं अकेला भारी हूं, बल्कि गर्व करोगे। ये तो अहंकार है, ये अहंकार है, ये क्रूरता है। अच्छाई किए हो तो बताओ ना भाई, कौन सा अच्छाई क्या है? महंगाई घटा दी, बेरोजगारी घटा दी, किसानों के लिए काम किया, महिलाओं का इतना अत्याचार हो रहा है उसका कुछ बंद किया। आपने क्या कर दिया? अपने सीमा को बचा पाया चाइना से? क्या कर रहे हो? खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके नफरत फैला रहे हो, देश को तोड़ रहे हो और तुम्हारे खिलाफ लोग सब कहे, पूरा देश उनके खिलाफ है, फिर भी बोल रहे मैं अकेला भारी हूं। ये तो एक कहते हैं ना, डीमन का कैरेक्टर जो होता है ना, डीमन का जो कैरेक्टर होता है ना, जो मानव विरोधी कैरेक्टर है ना, यही है। ये इलेक्टेड चुनाव जीत के जनता का वोट से आने वाला व्यक्ति का वचन नहीं है, बात नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। में यात्रा निकली, राहुल जी ने यात्रा निकाला, अब बिहार में भी यात्रा निकल रही है। किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं और किस तरह से पब्लिक का रुझान है? देखिए, ये तो पूरा देश बोल रहा है। जिस प्रकार से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा निकली और जो लोगों का समर्थन मिला, लोग सड़क पर निकल के राहुल गांधी जी से अपने दुखड़े को बता रहे थे, अपनी परेशानियों को बता रहे थे। उनसे नौजवान मिले, सैनिक मिले, किसान मिले, सभी प्रकार के लोग मिले उनसे और सबका दुख दर्द साझा किया उन्होंने। कश्मीर में जाके लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराकर उन्होंने यात्रा का उनका अंत हुआ। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से समाज में 2014 के बाद आपसी मतभेद और सांप्रदायिक सौहार्द जिस प्रकार से गड़बड़ हुआ है, उसको सुधारने को लेके जो झूठे वादे करके ये लोग आए थे और जिस प्रकार से कुछ उद्योगपतियों के हाथों में ये सरकार चली गई, उसको लेकर आम आवाम को जगाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकली है। इस यात्रा का उद्देश्य साफ साफ है। जैसे हमारे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर का यात्रा इसलिए किया कि इस नफरत का जो माहौल इस देश में कायम किया इस बीजेपी की सरकार ने, और जिस तरह से बेरोजगारी उच्चम सीमा पार कर चुकी है, महंगाई कमर तोड़ है, उसके बाद भी इन लोगों के पास नफरत के अलावा राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी निकले हैं और उनकी सेना और सिपाही उसी कड़ी में बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज पटना पहुंचा है। बांका के मंदार पर्वत हिल से शुरू होकर पूरा भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा होते हुए वैशाली के बाद आज पटना जो प्रवेश किया है, आप देख सकते हैं एक अलग उत्साह है पटना के लोगों में और एक अलग संदेश यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा का घर है। 30 वर्षों से यहाँ भाजपा है, उसी के लिए आपको समझाना, लोग समझा रहे हैं कि हम लोग नफरत को हटाकर मोहब्बत के साथ हैं।
चौधरी, राष्ट्रीय सचिव हूँ युवा कांग्रेस का, और राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाले लोग 203 लोगों में मैं भी एक था। कैसा अनुभव किया आपने? क्या जनता का रुझान था उस वक्त? देखिए, हर रोज लाखों लोग दोनों तरफ सड़कों के खड़े होकर के राहुल जी का अभिवादन करते थे और राहुल जी सस्ने उस अभिवादन को स्वीकार करते थे। राहुल जी ने जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी तो कई लोग इसको गैर परिप्रेक्ष्य में लेकर के इसे समझ नहीं सके। मैं एक इंसिडेंट से इस बात को पॉइंट आउट करूंगा। जब निर्भया के साथ दुराचार हुआ तो हमने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि निर्भया किस धर्म से, किस जाति से, किस प्रांत से आती है। हमने उसे अपनी बहन, अपनी बेटी स्वीकार कर लिया और उसके लिए कांग्रेस के साथी भी मनमोहन सिंह जी की सरकार और शीला दीक्षित की सरकार से प्रश्न करने के लिए इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर के जाकर के खड़े हो गए थे। क्यों? भारत जुड़ा हुआ था, हृदय जुड़े हुए थे, समाज जुड़ा हुआ था। बिल्किस बानो जी के बलात्कारियों को, उनकी 3 साल की बच्ची को पटक करके मार देने वाले हत्यारों को 15 अगस्त जैसे पुनित दिन छोड़ दिया जाता है और बहुसंख्यक चुप रह जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये राहुल गांधी की एक संदेश है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे राहुल गांधी जी ने पद यात्रा किया है बेरोजगारों के लिए, और सभी जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने का संदेश राहुल गांधी ने दिया है कि ये भारत जोड़ो जोड़ना है और संदेश देकर भारत जोड़ो की यात्रा को कामयाब बनाना है, और राहुल गांधी जी के संदेश को कामयाबी मिली है। अभी यात्रा कहाँ से कहाँ आ रही है? अभी यात्रा हमारी आई है हाजीपुर से चलकर पत्थर की मंदार पर्वत से चल के पूरा बांका होते हुए, पूरा बिहार होते हुए, हाजीपुर होते हुए पटना से होते अभी हम लोग दरगाह और जाते हुए और गांधी संग्रहालय में गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देंगे और वहां पर विश्राम होगा। बिहार भारत जोड़ो यात्रा जो बांका जिला के ऐतिहासिक मंदार पर्वत से शुरू हुआ, वो आज कई जिलाओं को होते हुए बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए आज पटना में प्रवेश किया और यहाँ आकर के शीतला माता मंदिर और उसके बाद जो है सो गुरुद्वारा, जो ऐतिहासिक 10वें गुरु का गुरुद्वारा है, वहाँ मत्था टेका पदयात्रियों ने, और उसके बाद जो है सो फिर यहाँ दरगाह रोड अभी आने वाली है। इस यात्रा का मकसद है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है, तो उसमें पूरे बिहार के कांग्रेस जन उसमें भागीदारी कर रहे हैं। यात्रा का पटना में समापन होना है। यह यात्रा राहुल गांधी जी के संदेश को आम आवाम तक जोड़ना है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में चल रही यात्रा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 5 जनवरी को मंदार पर्वत से इस यात्रा की शुरुआत हुई और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने पहली बार कोई स्टेट स्पेसिफिक यात्रा का हरी झंडी दिखा के शुरुआत किया और उस दिन उन्होंने एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया था। और अब तक 13 जिला होते हुए लगभग 700-800 किलोमीटर चल के आज हम पटना पहुंचे हैं और इस यात्रा में अपार जन समर्थन जो लोगों को मिला है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं बिहार के लोगों का, जिन्होंने राहुल जी के इस मुहिम को भारी समर्थन किया है। क्या इससे, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा नहीं था। इस देश में जो घृणा और नफरत की शुरुआत हुई 2014 के बाद मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो शुरू किया, उसको बचाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग इस यात्रा पर निकले हैं कि कैसे प्रेम और सौहार्द, भाईचारा बना रहे आपस में, समाज में टूट नहीं हो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बची रहे, इसके लिए यात्रा निकली।